एक 25 वर्षीय विवाहित महिला के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि आप 25 लाख रुपए जीत चुकी हो। इसके बाद जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करती है, लिंक पे क्लिक करने के कुछ ही देर बाद एक शख्स का उसी मोबाइल नंबर पे कॉल आता है। और जब कॉल आता है तो वो शख्स जो कॉलर था वो कहता है, कांग्रेचुलेशन पूजा जी, आप 25 लाख रुपए जीत चुकी हो। जैसे ही 25 लाख रुपए का नाम सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े सपने देख रही थी। वो सपने देखने के क्रम में अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके चली आई थी, और अब वो सोच रही थी कि अगर 25 लाख रुपए मिलेगा तो हम अपने सपने को साकार कर लेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, या फिर यूं कहें कि भविष्य में खुद को आत्मनिर्भर बनने का उसका जो प्लान था, उस प्लान पे वो कहीं ना कहीं सक्सेस होते हुए दिख रही थी। ऐसा उसको सोच के प्रतीत हो रहा था। और जब उसको लगा कि वो 25 लाख रुपए जीत चुकी है, वो तुरंत उस कॉलर से बोलती है कि ठीक है, 25 लाख रुपए मुझे कैसे मिलेंगे। तब वो कॉलर कहता है कि 25 लाख रुपए तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 20,000 रुपए का जो टैक्स होता है वो दिए हुए बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। जैसे ही ये पैसा उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, कंफर्मेशन होते ही तुरंत 10 मिनट के अंदर वो 25 लाख रुपए का जो अमाउंट है आपके अकाउंट में सफलतापूर्वक क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये बात सुनती है, और न सिर्फ सुनती है बल्कि तुरंत 20,000 रुपए का जो अमाउंट है वो तुरंत उस अकाउंट में डिपॉजिट भी कर देती है। और डिपॉजिट करवाने के बाद अब शुरू होता है उसका नया खेल। जो कॉलर होता है, कभी 20,000 कभी 25,000, मतलब टैक्स के नाम पे अलग अलग अमाउंट की बात करता है, और वो महिला लगातार उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते रहती। यहां तक कि उसके पास जो भी नकदी थे, जो भी सेविंग थे, उस सेविंग के पैसे को वो पूरा अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। और इसके बाद उसके पास जो भी ज्वेलरी बचे थे उस ज्वेलरी को भी बेच देती है। उसको होश तब आता है जब उसने लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए थे। क्योंकि उसके पास जो भी सेविंग था, जो भी ज्वेलरी थे, उसके खुद के ज्वेलरी के अलावा भी उसके मायके में जितने भी लोगों के ज्वेलरी थे, उस ज्वेलरी को भी वो बेच चुकी थी बिना किसी को बताए। और न सिर्फ बेची थी बल्कि उस बेचे हुए ज्वेलरी से जो पैसे आए थे उस पैसे को भी कॉलर के अकाउंट में वो जमा कर देती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और परेशान होने के बाद उस कॉलर को वो कहती है कि भैया मुझे माफ करना, मैं आपके बहकावे में आ गई, आपने जो कहा मैं वो करते गई, और लगभग लगभग 7.5 लाख रुपए मैंने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, क्योंकि मैं अपने मायके आई हूं, अपने ससुराल से अपने पति से झगड़ा करके आई हूं। प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मेरा ससुराल से तो रिश्ता खराब हो ही गया है, मेरे पति से मेरा रिश्ता तो खराब हो ही गया है, लेकिन जब हमारे मायके में इस बात की जानकारी लोगों को होगी कि हमने ऐसा काम कर दिया है, तो हम अपने मायके वालों के नजर में भी पूरी तरीके से गिर जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, आपसे आग्रह है कि मेरे पैसे आप सफलतापूर्वक मेरे अकाउंट में वापस रिटर्न कर दो। वो बार-बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, आग्रह कर रही थी, और बार-बार परेशान होकर पैसे वापस करने की गुहार लगा रही थी। वो जो कॉलर होता है उस महिला से कहता है कि पूजा जी एक काम कीजिए, मैं आपके सारे पैसे रिटर्न कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। काम ये करना होगा कि आप बाथरूम में जाइए, और बाथरूम में जाने के बाद खुद की नहाते हुए की वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए। उस महिला को लगा कि शायद अगर हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि वह महिला काफी ज्यादा परेशान थी, उस महिला को लगा कि शायद अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो भी पैसे मैंने उसके अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं वो पैसा मुझे वापस रिफंड मिल जाएगा। वो तुरंत थोड़ी देर के बाद ही बाथरूम में जाती है, और बाथरूम में जाने के बाद नहाते हुए की वीडियो अपनी एक बनाती है, और बनाने के बाद वो कॉलर को सेंड कर देती है। वो लालच में आके, उसको ऐसा लग रहा था कि अगर हम अपना वीडियो बना के उसको भेज देंगे तो शायद जो मेरा पैसा है उसके पास, वो पैसा मुझे वो लोग रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे। उसके पैसे तो वापस नहीं हुए, लेकिन उसी वीडियो के बेस पे उसको शारीरिक और मानसिक तौर पे पूरी तरीके से कॉलर के द्वारा न सिर्फ प्रताड़ित किया गया, बल्कि उसको उसी वीडियो के बेस पे इस कदर विवश कर दिया गया कि अंततः वही महिला, जो 25 वर्षीय महिला थी, वो उस कॉलर के बेड पर भी पहुंच जाती है। कि बेड पे पहुंच के उस कॉलर के साथ संबंध भी बनाती है, और वो जो कॉलर था उसके साथ बनाए हुए संबंध का भी वीडियो बना लेता है, और फिर दोबारा उसी वीडियो के बेस पे उस महिला को, उस पूजा को लगातार ब्लैकमेल करते रहता है। कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और इस घटना में भी लालच ही था जो न सिर्फ पूजा को, न सिर्फ उस महिला को, बल्कि उन कॉलरों ने पूजा के साथ साथ लगभग 66 बड़े घर की महिलाओं के साथ भी यही कृत्य किया था, यही काम किया था। और
उन सारे महिलाओं के वो न सिर्फ अश्लील वीडियो बनाता, बल्कि अश्लील वीडियो बनाने के साथ-साथ उसके साथ संबंध बनाने के लिए भी उन लोगों को मजबूर करता। दोस्तों, जिस प्रकार उन कॉलरों ने 66 बड़े घर की महिलाओं के साथ छल किया था, उन घटना को आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस आधुनिक युग में भी वैसी जो महिलाएं होती है, पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, कैसे ऐसे जालसाजों के चक्कर में जानते हुए भी न सिर्फ फंस जाती है, बल्कि खुद प्रताड़ित होते रहती है, शारीरिक और मानसिक परेशानी को वो झेलते रहती है और लगातार झेलते रहती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना पश्चिम बंगाल के हुगली जिला अंतर्गत चंदन नगर शहरी थाना क्षेत्र की है। एक महिला जिसका नाम पूजा होता है, उसकी उम्र 26 साल थी। वो अपने पति से अपने ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके चली आती है। झगड़ा करने का रीजन ये था कि उसको अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड था, बहुत ज्यादा उसको अपने आप में एटीट्यूड था और वो बार-बार अपने पति से कहती कि मैं खुद आत्मनिर्भर बन के दिखाऊंगी और अपने मायके वालों को भी इस बात के लिए कहती कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और ऐसा कह के वो अपने मायके चली आती है और मायके आने के कुछ ही दिन बाद के घर में एक छोटे बच्चे का बर्थडे था, मतलब जन्मदिन था। उस जन्मदिन में उस पूजा ने केक का ऑर्डर खुद से किया था, क्योंकि गूगल पे उसने केक का डिजाइनिंग देखा था और उसी खूबसूरत डिजाइन के बेस पे सेम टू सेम वैसे ही केक का ऑर्डर उसने उस साइट पे जाके ऑर्डर कर दिया और इस बात की जानकारी किसी को नहीं बताई कि उसने केक का ऑर्डर किया है। जैसे ही केक का डिलीवरी बॉय केक लेकर आया और केक अभी खोला भी नहीं गया था और तुरंत डिलीवरी बॉय कहता है कि मैडम, जब केक आप खोलेंगी, आपको केक अगर अच्छा लगेगा तो उस केक का एक फीडबैक दे देना। किसी भी पर्सन का फोन आया और अगर वो केक के बारे में पूछे और केक के बारे में फीडबैक जानने की कोशिश करे कि आपको केक कैसा लगा, इसका स्वाद कैसा था, तो उस केक के बारे में एक पॉजिटिव फीडबैक मैडम आप दे देना, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूं और आपका एक पॉजिटिव फीडबैक ही हमारी सैलरी बढ़ाएगा, हमारा जो ओहदा है, हमारा जो रैंक है उसको ऊंचा करेगा। वो बार-बार इस बात के लिए वो डिलीवरी बॉय उस मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा था और रिक्वेस्ट करते-करते कहता है कि आप अपना मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, जिस नंबर पे आपको कॉल किया जाएगा और ये रहा मेरा नंबर। वो महिला अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देती है और वो उस लड़के से कॉन्टैक्ट नंबर ले भी लेती है। 5-7 दिन बीत जाने के बाद उसके मोबाइल पे कॉल आता है और वो पर्सन कहता है कि मैडम, 1 सप्ताह पहले जो आपके घर में केक डिलीवर्ड हुआ था, उस केक के बारे में मुझे आपसे फीडबैक लेनी है। जैसे ही वो पूजा समझी कि केक के बारे में फीडबैक हमसे मांगा जा रहा है, तो वो कहती है कि आपका केक बहुत अच्छा था और हम अपने रिश्तेदार को, अपने रिलेटिव को भी ये बात शेयर करेंगे कि आप के ही शॉप से वो लोग केक मंगवाए, उसका डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा था। तब वो पर्सन कहता है, जो कॉलर था, वो कहता है कि मैडम, ये सब तो ठीक है, लेकिन यही बात है कॉल पे, सामान्य कॉल पे नहीं बल्कि एक वीडियो कॉल पे यही पॉजिटिव फीडबैक देनी है और आपको जितना अच्छा फीडबैक देने का इच्छा हो, आप अपने मन से वो फीडबैक उस वीडियो कॉल पे भली भांति दे देना। तब ये कह के वो कॉलर फोन काट देता है और इसके तुरंत बाद वीडियो कॉल करता है और उसी वीडियो कॉल पे पूजा अपना फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक अच्छा फीडबैक, जितना अच्छा बोल सकती थी उस केक के बारे में, उसने एक पॉजिटिव फीडबैक उस कॉलर को दे दिया और इसके बाद कॉल कट हो गया। लगभग 4-5 दिन जब बीत गए, पूजा के मोबाइल पे एक वीडियो आता है, जिस वीडियो को देखने के बाद पूजा के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान और परेशान हो गई। वो बार-बार ये सोचने लगी कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि वो जो वीडियो था पूरी तरीके से न्यूड वीडियो था और उस वीडियो में जो फेस लगा हुआ था, जो चेहरा लगा हुआ था, वो पूजा का ही चेहरा था और बाकी उसके नीचे का जो न्यूड पार्ट था वो किसी और का था। लेकिन उस वीडियो को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो ही हो, लेकिन वो वीडियो किसी ऐप के माध्यम से जनरेट किया गया था, किसी ऐप के माध्यम से बनाया गया था। तब वो जो पूजा थी, वो बार-बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट करने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके बहकावे में आ गई, आप क्या चाहते हो? अब शुरू हुआ उन लोगों का खेल। वो बार-बार कहते कि मुझे पैसे दो, मुझे ज्वेलरी दो। जब जितना बन पाया, पूजा ने उनको उस वीडियो के बदले में पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए, उसको ज्वेलरी बेच के भी पैसे ट्रांसफर किए। पूरी तरीके से लगभग 7.5 से 7.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में जब पूजा की ओर से ट्रांसफर कर दिए गए, तब पूजा काफी ज्यादा परेशान हो गई और वो इस बात का जिक्र भी किसी से नहीं कर पा रही थी। वो किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अपने ससुराल से भी वो झगड़ा करके मायके आई थी और मायके वालों के भी ज्वेलरी, जो रखा हुआ ज्वेलरी था, वो लगभग वो बेच चुकी थी और बेच के उन कॉलर के अकाउंट में पैसे वो डिपॉजिट कर चुकी थी, जमा कर चुकी थी। वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी, काफी ज्यादा तनाव में रहने लगी। तब वो रिक्वेस्ट करती है, बोलती है, भैया, मैं अपने ससुराल से, अपने पति से लड़ाई करके आई हूं, झगड़ा करके आई हूं और
हमारा रिश्ता लगभग मेरे पति से खत्म ही हो चुका है, लेकिन जब मायके वाले इस बात को जानेंगे कि अपनी जो ज्वेलरी तो मैं बेची ही हूं, लेकिन मैं अपने मायके वालों की भी ज्वेलरी को बेच के आपके अकाउंट में मैंने पैसे डिपॉजिट किया, तो जब इस बात की जानकारी उन लोगों को होगी तो शायद मेरा रिश्ता यहां से भी खराब हो जाएगा। तब वो कॉलर कहता है कि अभी कहां, खेल तो अब शुरू हुआ है। अब आप एक काम करो ना, है आपको बाथरूम में जाना है और बाथरूम में जाके खुद के नहाते हुए की एक न्यूड वीडियो बनाना है और वो वीडियो बना के मुझे भेजना है, और इसके बाद मैं आपके सारे पैसे रिफंड कर दूंगी। मरता क्या न करता। वो लड़की, वो महिला काफी ज्यादा विवश हो चुकी थी, वो काफी ज्यादा इस बात से परेशान थी। उसे लगा कि शायद अगर हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा हम कर देंगे तो हो सकता है कि मेरे पैसे रिफंड हो जाए, और जब मेरे पैसे रिफंड हो जाएंगे तो हमारी परेशानी लगभग खत्म हो जाएगी। वो तुरंत कुछ ही देर बाद बाथरूम में जाती है और खुद की नहाते हुए की एक वीडियो बना के 2-2.5 मिनट की जो वीडियो बनी, उस वीडियो को उस कॉलर के व्हाट्सएप पे वो भेज देती है। और जैसे ही उस कॉलर के व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजती है, उस वीडियो के बेस पर भी अब लगातार उसके साथ पैसे की और डिमांड की जा रही थी। बार बार कही जा रही थी कि मुझे और पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो, नहीं तो मैं इस वीडियो को, चूंकि जो पहले जो वीडियो था, जिस वीडियो में अपना फीडबैक दिया था, वो जो वीडियो था वो तो डुप्लीकेट था, चूंकि जो उसमें फेस लगा हुआ था, उसमें फेस तुम्हारा था, बाकी नीचे का जो पार्ट था वो किसी और का था, वो तो डुप्लीकेट वीडियो था। लेकिन इस बार जो ओरिजिनल वीडियो मुझे मिला है, इस वीडियो को जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और जब तुम्हारे सगे संबंधी, जब तुम्हारे रिलेशन के लोग, तुम्हारे पेरेंट्स, इवन तुम्हारे पति भी जब इस वीडियो को देखेंगे, तो तुम कल्पना कर सकती हो कि उसके बाद का जो सीन होगा वो क्या होगा। वो काफी ज्यादा डराने की कोशिश कर रहे थे, इस बात को बार बार कह रहे थे कि मैं तुरंत इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं। तब वो पूजा कहती कि मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑलरेडी तुम लोगों ने मुझे अपने जाल में तो फंसा ही लिया है, मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। मैं तब वो कॉलर कहता है कि आपके पास जब समय हो तब आप मुझे फोन करो और मुझे अपने घर पे बुलाओ, जब तुम्हारे घर पे कोई ना रहे। 2-4-5 दिन के बाद जब पूजा इस बात से आश्वस्त हो गई कि लगभग लगभग शाम तक कोई आने वाला नहीं है, तब उस कॉलर के पास फिर ये कॉल करती है और कहती है कि आज मेरे घर पे कोई नहीं है, जो भी बात करना है आओ और आके बैठ के बात कर लो। वो जो लड़का था, उसका नाम विशाल वर्मा था, वो उसके घर पे, पूजा के घर पे पहुंचता है और उसके साथ एक लड़का जिसका नाम सुमन मंडल था, वो भी उसके साथ उसके घर पे जाता है और जाने के बाद कहता है कि कॉल इसने किया था और वीडियो मेरे पास है, अब बताओ क्या करना है। तब वो महिला कहती है कि वीडियो आप डिलीट कर दो और बताओ कि अब तुम हमसे क्या चाहते हो। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप हम दोनों के साथ इसी कमरे में संबंध बनाओ। और बार बार इस बात के लिए वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे उस महिला को, पूजा को, और कह रहे थे कि मेरे साथ संबंध बनाओगे तो ये जो वीडियो पड़ा हुआ है, इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे, इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे। एक समय भी आ गया जब उन दोनों ने प्रेशराइज करके उस महिला को अपने बेड पर भी बुला लिया और उसी कमरे में उन दोनों ने बारी बारी से पूजा के साथ न सिर्फ संबंध बनाए, बल्कि छुपा के अपने मोबाइल से उस संबंध बना रहे वीडियो को भी अपने फोन में कैद कर लिया। पूरी तरीके से जब उनका मन भर गया, पूरी तरीके से वो लोग तृप्त हो गए, इसके बाद वो लोग अपने घर चले गए। और घर जाने के 2-3 घंटे के बाद एक वीडियो फिर से पूजा के मोबाइल पे आता है और वो वीडियो में कोई और नहीं बल्कि वही वीडियो था जिस वीडियो में पूजा उन दोनों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रही थी। मतलब यूं कहें कि दोनों के साथ संबंध जो बना रही थी, उसका वीडियो वो पूजा के व्हाट्सएप पे फिर से वो लोग भेजता है और कहता है कि अब इस बार जो वीडियो है, इस वीडियो को तो हम लोग पक्का अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। अब जो पूजा थी बहुत ज्यादा परेशान हो गई, वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गई। उसे एक पल तो ऐसा लगा कि वो आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, लेकिन उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब विवश होके वो जो महिला थी, वो जो पूजा थी, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और इस बात की सूचना देती है। लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए मैंने उन लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। मैं काफी ज्यादा परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब पुलिस वालों को लगा कि ये बड़े घर की महिला है, ये झूठ बोल रही है। उसको लगा कि ये एक प्रोपेगेंडा है, कहीं ना कहीं लव अफेयर का मामला है। इस वजह से ये जो महिला है, ये जो पूजा है, वो उन दोनों के ऊपर ये आरोप लगा रही है। दिसंबर 2020 की ये बात है। पूरे महीने लगभग पूरी तरीके से वो महिला न सिर्फ प्रताड़ित हुई, लगभग इस बीच में उन दोनों ने पूजा के साथ कई बार उसके साथ उसके कमरे पर आकर लोगों की अनुपस्थिति में उसके साथ संबंध भी बनाए और लगातार संबंध बना रहे पल का वीडियो भी वो लोग अपने मोबाइल में न सिर्फ कैद किए, बल्कि उस वीडियो के बेस पे बार बार पैसे का वो डिमांड भी करते। क्योंकि पूजा के पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, उसका जो सेविंग था वो तो खत्म हो ही चुका था, उसकी जो खुद की ज्वेलरी थी वो भी खत्म हो चुका था। मायके में जो भी
महिलाओं की ज्वेलरी रखी हुई थी, उन ज्वेलरियों में भी लगभग सारा का सारा ज्वेलरी वो खत्म कर चुकी थी बेच के, और बेचने के बाद जो पैसे होते उस पैसे को उन कॉलरों के अकाउंट में वो डिपॉजिट कर चुकी थी। मतलब पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी और इस टेंशन में आ चुकी थी पूजा कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करे। जब वो पुलिस के पास भी गई तो पुलिस भी इस बात के लिए नकार दिया और पुलिस ने भी बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया। उस महिला ने यह भी कहा कि मेरे पास जिसने कॉल किया था उसका भी नंबर है और उस डिलीवरी बॉय का भी नंबर है, चाहे तो आप उन लोगों से बात कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी मोबाइल नंबर के आधार पे दोनों के मोबाइल नंबर को सर्विस लॉन्च पे लगाया गया और वहीं पे जो एरिया था, जो टोयोटा का एक एरिया पड़ता है, त्रिकोण पार्क स्थित एक एरिया है, वहीं पे एक घर है। अपने आला अधिकारियों से बात करके, अपने उच्च अधिकारियों से बात करके, जो पुलिस के लोग थे, उन लोगों ने उस एरिया में रेड मारा। रेड मारने के बाद विशाल वर्मा, जो कि उस डिलीवरी बॉय का नाम था, विशाल वर्मा उस घर में जहां पे उन लोगों ने रेड मारा, एक घर में, एक कमरे में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। उस महिला को भी थाने लाया गया और विशाल वर्मा को भी थाने लाया गया। जब उससे गहन पूछताछ की गई, जब विशाल वर्मा को और पूजा को आमने सामने किया गया, तो विशाल वर्मा पूजा के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया और पूजा को बार बार कहने लगा कि यह महिला खुद अपने परिवार के अनुपस्थिति में जब इसके घर पे कोई नहीं होता था, उस समय हम दोनों को ये अपने घर पे बुलाती और बुलाने के बाद हमारे साथ संबंध बनाती और इसके बदले में उल्टा मैं ही इसको पैसे देता। उस लड़की के ऊपर ही ये दोष लगाने लगा, इस लड़की के ऊपर ही ब्लेम करने लगा कि ये लड़की ही धंधे वाली है। जैसे ही ये बात पूजा सुनती है, उसके मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है और ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या हो गया, आखिर हो क्या रहा है। वो बार बार इस बात को सोच रही थी, परेशान हो रही थी। वो बार बार ये जान के अंदर से रो भी रही थी। तमाम तरह की बात पुलिस वालों के मन में भी आने लगा और इसके बाद विशाल वर्मा के मोबाइल को जब्त किया गया और मोबाइल को जब्त करने के बाद जब मोबाइल को खंगाला गया तो उसमें लगभग 30 ऐसे वीडियो मिले जो वीडियो फीडबैक के नाम पे 30 अन्य महिलाओं के थे और इसके बाद 25 ऐसे वीडियो मिले जिस वीडियो को एडिट किया गया था, जिसमें नीचे का जो न्यूड पार्ट था वो किसी और का लगाया हुआ था और जो चेहरा था उसी फीडबैक दे रही महिला लोगों का चेहरा था। और इसके बाद लगभग 50 से 55 ऐसे वीडियो मिले जिस वीडियो में महिलाओं के अश्लील वीडियो थे और उस महिलाओं के साथ संबंध बनाते हुए भी वीडियो उसके फोन में था। और इसके साथ साथ लगभग 12 से 15 ऐसे वीडियो मिले जिस वीडियो में गन पॉइंट के बल पर महिला के साथ संबंध बनाने की कोशिश की जा रही थी और कुछ ऐसे भी वीडियो थे जिसमें संबंध बना रहे पल का वीडियो कैद था। जब लगभग हर तरीके के मोमेंट का वीडियो पुलिस देखती है तो पुलिस के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पुलिस हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और तब लगने लगा कि जो पूजा ने अब तक जो भी बातें बताई है वो पूरी तरीके से सच है और सही है। इसके बाद वीडियो को आधार मान के न सिर्फ विशाल वर्मा को बल्कि विशाल वर्मा के साथ साथ जो उसका साथी था सुमन मंडल, उसकी भी गिरफ्तारी होती है। और इसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि लगभग 66 बड़े घर की महिलाओं के साथ फीडबैक के नाम पे उनका वीडियो बनवाया गया और वीडियो बनवाने के बाद उनके वीडियो का मिसयूज किया गया और इस तरीके से लगभग 66 बड़े घर की महिलाओं का वो सफलतापूर्वक शिकार बना चुका था। काश जो पहली महिला थी वही अगर इस बात का खुलासा कर देती, वही महिला अगर आके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा देती उन लोगों के खिलाफ, तो शायद ये जो 66 महिलाओं का एक चैन बना वो चैन बनता ही नहीं, वो चैन पहले ही टूट जाता। अंततः पूजा जब पूरी तरीके से विवश हो गई, मजबूर हो गई, जब काफी ज्यादा परेशान हो गई, अंततः उसने पुलिस को इस बात की सूचना दी और पुलिस को जब इस बात का पता चला, जब पुलिस ने रेड मारा और जब आपत्तिजनक स्थिति में विशाल वर्मा को किसी अन्य महिला के साथ, किसी कॉल गर्ल्स के साथ उसके कमरे में पकड़ा, उसी समय पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि यह विशाल वर्मा ही पूरी तरीके से अभियुक्त है। और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई पुलिस ने सफलतापूर्वक संपन्न किया और न सिर्फ संपन्न किया बल्कि विशाल वर्मा के साथ साथ सुमन मंडल को भी गिरफ्तार करके तत्काल वहां से जेल भेज दिया। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था, आपको यह बताना भी था कि आपके घर रोज नए नए लोग आते और जाते रहते हैं। कभी इलेक्ट्रीशियन आता है, कभी प्लम्बर आता है, कभी डिलीवरी बॉय आते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल जरूर रखना होगा कि आपके घर कैसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज के जो लोग होते हैं वो कुछ लोग ऐसे मानसिकता से ग्रस्त होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि कैसे वो
आपकी बहन को, आपकी बेटियों को अपने जाल में न सिर्फ फंसाएं, बल्कि फंसाने के बाद उससे पैसे भी ऐंठें। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। और आजकल जो साइबर क्राइम जिस तरीके से अपना पांव पसारा है, साइबर क्राइम के इस जाल में वो लोग फंस जाते हैं, जहां से उनका निकलना पूरी तरीके से नामुमकिन हो जाता है। केक पे डिस्काउंट देने के नाम पे कभी 20%, कभी 50%, कभी 90% डिस्काउंट देने के नाम पे उन महिलाओं को अपने चंगुल में, अपने जाल में फंसाने की न सिर्फ कोशिश करता, बल्कि फीडबैक के नाम पे वो वीडियो बनवाता और वीडियो बनवाने के बाद फिर से उसी वीडियो को एडिट करके उसी वीडियो को उसी महिला को भेज के उस वीडियो के ही बेस पे उस महिला से पैसे ऐंठता, ज्वेलरी ऐंठता और तमाम तरह के वैसे काम करता। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं इस पूरे घटना में वो टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा जहां से कि पूजा इस दलदल में पहला कदम बढ़ाई, और जब वो पहला कदम बढ़ाई उसको मजबूर किया गया उन कॉलरों के साथ संबंध बनाने के लिए। वो टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा? इस पूरे घटनाक्रम को लेके अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।